नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। रुक करते हैं खबरों की तरफ। खबर मऊ से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में गुरुवार को आशा बहु कल्याण समिति के तत्वावधान में दर्जनों आशा कार्यकर्ता एवं आशा संगिनी ने मानदेय भुगतान में हो रही देरी के विरोध में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। ये कदम बंद हड़ताल का 6वां दिन था। आशाओं ने बताया कि उनका ये आंदोलन 1 नवंबर से प्रारंभ हुआ है। उनका आरोप है कि मार्च से अब तक मानदेय का भुगतान नहीं हुआ, जिससे परिवार का भरण पोषण करना कठिन हो गया है। उन्होंने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि ऊपर से बजट आने के बावजूद जमीनी स्तर पर भुगतान नहीं हो रहा। धरने का नेतृत्व सीमा सिंह और मधुबाला राय ने किया। आशाओं ने चेतावनी दी कि जब तक उनका बकाया भुगतान नहीं किया जाता, हड़ताल जारी रहेगी। इस बीच अधीक्षक डॉक्टर राम बदन धरना स्थल पर पहुंचे और आशाओं से वार्ता की। उन्होंने कहा कि भुगतान में देरी का कारण विभागीय ऐप में आई तकनीकी समस्या है, जिसे अब ठीक कर लिया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 से 4 दिनों के भीतर सभी आशाओं का भुगतान कर दिया जाएगा। मैं मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हूँ। आपको बता दूं कि आशा बहुएं 1 नवंबर से कलम बंद हड़ताल पे हैं और आज 6वां दिन है। और आज उनके हड़ताल पर मोहम्मदाबाद गोहना सामुदायिक स्वास्थ्य के अधीक्षक आशाएं बहुओं से मिल रहे हैं। अब देखते हैं वो क्या कहते हैं। आइए। आप झूठ बोलने वाला काम बंद करें। मैंने झूठ अभी नहीं बोला। क्या मामला है? आप झूठ बोल रहे हैं एमओआईसी साहब। नहीं बताइए क्या झूठ बोलते हैं, बताइए क्या मामला है। हम लोगों का मामला यह है, हम लोग कलम बंद हड़ताल चल रहा है और मानदेय के लिए हम लोग कर रहे हैं हड़ताल। यहाँ आपने आरोप भी लगाया था अधीक्षक साहब के द्वारा। अभी तक कोई भी भुगतान नहीं करा गया, जब से ये कार्यक्रम कोई भुगतान नहीं हुआ है। मार्च का भुगतान नहीं हुआ है, मार्च का 2025 मार्च का भुगतान नहीं हुआ है और जुलाई से लेकर के अब तक का भुगतान नहीं हुआ है। सर पकड़ा सर। देखिए, हमारे यहाँ से कोई भी भुगतान लंबित नहीं है, सब बना कर भेज दिया गया है। कुछ टेक्निकल इशू के कारण, सुनिए, कुछ टेक्निकल इशू के कारण रुका हुआ है। अभी मैंने नदीम से बात किया है। ये कौन थे, ये आशा संगनी कहाँ गई? इंदुपाल जी। क्यों, मैं आपके सामने किया था। हाँ सर, बात हुआ है। वो बोले सर कि मंडे तक सब भुगतान हो जाएगा। मंडे तक भुगतान हो जाएगा। हम कह रहे हैं ना, सरकारी कुछ टेक्निकल इशू, देखिए नया इस पोर्टल जारी हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है तो सब चला जाएगा। नहीं तो सर आप कहे, हम जिस 1 नवंबर को हमने ज्ञापन दिया आपको, तो आप कहे कि क्यों आप लोगों का पैसा गया नहीं? गया तो है खाते में। देखिए, हमसे बोला गया था, हमने उससे पूछा था कि साहब चला जाएगा, लेकिन टेक्निकल इशू के कारण बहुत सारे लोगों का, हमारे देखिए संविदा कर्मचारियों का 3 महीना का नहीं गया है, जो हमारे यहाँ 3-3, 4-4 महीने। यहाँ जो है आशाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रताड़ित करने की बात कर रही है। नहीं, ये गलत बातें हैं। किसी भी आशा बहन को नहीं प्रताड़ित किया जाता है। बताइए, किसी को अगर प्रताड़ित किया गया, किसी प्रकार का उनको मानसिक शोषण किया गया तो बताएं। ये भाई बताएं आप मैडम। ये आरोप गलत है ना? नहीं, ये आरोप गलत बताइए ना। पैसे की पैसा नहीं जाता, पैसे की प्रॉब्लम है और प्रताड़ित नहीं किया जाता है कोई। तो जो आरोप अधीक्षक साहब पे लगाया जा रहा है बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत। देखिए, कुछ जांचें होती है तो, लेकिन वो उसको हटा दिया जाए। आप सरकारी बेबुनियाद का ना है भैया। अरे आपकी आशा है, वो खुद ही जो साथ में है वो जिनको मिलता होगा वो कैसे करेगी, जिसको नहीं मिलता वो तो करेगी, वो तो धरना पर बैठेगी। नहीं, वो तो बता रही मैडम, सोमवार तक हो जाएगा। अरे होने जा रहे हैं, दशहरा बीत गया, दीपावली अभी ऐसा सुनिए, देखिए हम ऊपर से बात किए हैं, ऐसा पैसा मिल गया है वो तो हमदर्दी बतियाएगा एमओआईसी जी का, लेकिन जिनको नहीं मिल रहा है एमओआईसी सर हमारे सामने है, उनसे सर हकीकत पर पूछताछ कर लीजिए। अगर उन लोगों का पैसा नहीं जाएगा तो हम इसमें अधिकारी तो है नहीं, वो जो बोले हम बोल दे रहे हैं तो आप जिम्मेदार। बता दें कि यहाँ पर अधीक्षक महोदय बता रहे हैं कि हाँ, हमारे यहाँ से भुगतान देता हूँ कि आप हमारे सीएससी में आए हैं और आशाओं के धरने पर आप हमसे कुछ कहना, मैंने पूछना चाह रहे हैं। आरोप लगानी जब से ये अधीक्षक साहब आए हैं तब से हमारा पेमेंट रुका हुआ है। नहीं, वो उनका गलत कहना है। जब से हम आए हैं तब से इन लोगों का भुगतान
हमारे स्तर से कोई लंबित नहीं है। कुछ टेक्निकल इशू के कारण है इशू, लेकिन वो हमारे सीएससी से इशू नहीं है। इसी से नहीं, लेकिन सर ये जैसे काफी दिनों से हम लोग बैठे कलम बंद हड़ताल चल रही है। ऐसा नहीं है, वो सरकार के विरोध में ये लोग हैं, कुछ सरकार से अपना कुछ मांगना चाह रहे हैं। हमारे केंद्र से ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं। मतलब आपके यहाँ से पूरा भुगतान हो चुका नहीं, हमारे केंद्र से जितने भुगतान है वो बना के भेज दिया गया है। वो टेक्निकल इशू, इस पर कोई पोर्टल है सरकार के द्वारा। पहले हमारे केंद्र से पूरे होते थे, जिले से हो जाता था, लेकिन सरकार कोई इस पर पोर्टल इशू किया है जो टेक्निकल इशू के कारण भुगतान नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमारे केंद्र से कोई भुगतान मतलब टेक्निकल इशू खत्म होते ही भुगतान हो जाएगा। कुछ लोग का हो भी गया है। हाँ, लेकिन ये है कि कुछ टेक्निकल इशू जैसे पोर्टल का इशू है, सर्वर डाउन है, इस तरह के कुछ इशू के कारण हो रुक जा रहा है, लेकिन भुगतान सभी का हो गया है। मऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।